नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब नजरें सिर्फ आज पर नहीं है बल्कि 2028 पर टिक गई हैं। बीजेपी ने मिशन 2028 का आगाज कर दिया है। रायपुर के कुशवाहा ठाकरे परिसर में 2 दिन तक चलने वाली मैराथन बैठकों में संगठन से लेकर सरकार तक, बूथ से लेकर विधानसभा तक और रणनीति से लेकर जन सरोकार तक हर मुद्दे पर मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय समेत संगठन के तमाम बड़े चेहरे एक मंच पर हैं। दावा यह भी है कि यह संगठन की नियमित समीक्षा बैठक है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान्य है तो इतनी व्यापक कवायद क्यों? उधर कांग्रेस जहां बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और सरकार की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों का नतीजा बता रही है। रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मिशन 2028 को लेकर 2 दिवसीय मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में पहले प्रदेश पदाधिकारियों और फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत सरकार और संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठकों में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती, सरकार संगठन के बेहतर समन्वय और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठकों में आगामी चुनावी रणनीति के साथ सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हो रही है। हाल ही में हुए मानसून सत्र के दौरान सड़क, राशन वितरण व्यवस्था और महतारी वंदन योजना जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल उठाए थे। ऐसे में इन मुद्दों पर जनता के बीच बेहतर संवाद और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा सकती है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है, बीजेपी सरकार गुटबाजी से घिरी हुई है और सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी है और मुख्यमंत्री जी कहीं काम करने में सक्षम नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आज स्थिति खराब है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि बीजेपी में समीक्षा बैठकें संगठन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह को बीजेपी पर थोपने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी बातें बार बार बीजेपी के ऊपर थोपने की कोशिश ना करे। गुटबाजी किस पार्टी में है, कौन एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को हटाने में, बनाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से बैठकें होती है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, फिर कोर ग्रुप की बैठक है, तो बैठक का नियमित हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के कामों का। 2 दिनों तक चलने वाले इस मंथन के बाद बीजेपी किस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। संगठन इसे नियमित समीक्षा और भविष्य की तैयारी बता रहा है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार और संगठन की अंदरूनी चुनौतियों से जोड़ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बैठकों से सिर्फ संज्ञानात्मक बदलाव निकलते हैं या फिर मिशन 2028 के लिए कोई बड़ा राजनीतिक रोड मैप भी सामने आता है। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में 2028 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो मैराथन तरीके से मंथन चल रहा है आपस में, जहां बड़े नेता बीजेपी के बैठे हुए हैं प्रदेश के नेतृत्व के साथ और चर्चा की जा रही उन मुद्दों को लेकर उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। निशिकांत पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हैं
अभय नारायण राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निशिकांत जी, बैठकें सामान्य होती है, यही अरुण साव भी कह रहे हैं कि जो सामान्य बैठक होती है संगठन के अंदर, वही बैठकें हो रही है सत्ता और संगठन के बीच में जो समन्वय होता है उन सबको लेकर। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कहीं अंतर्कलह है क्या किसी प्रकार की, जिसको लेकर ये बैठकें चल रही है। ये शंका कांग्रेस की है, कैसे दूर करेंगे इसको? संयम जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जोहार। एक निवेदन के साथ मैं बात रखूंगा क्योंकि बड़े भाई अभय नारायण जी बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको एक विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी बात होने के बाद अपनी बात रखेंगे। आपने जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी अंतरकलह की बात करी, देखिए जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंतित। भारतीय जनता पार्टी को जो करीब से देखता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक जो डिफरेंस आता है वो हमारे संगठन का, उनके संगठन का ये बेसिक अंतर है। सीखना, सीख के आगे बढ़ते रहना और उस पर क्रमवार चलते रहना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुरुषार्थ है। संगठनात्मक बैठक हो, समीक्षा बैठक हो या कार्य योजना पे आगे क्या आगे किया जा सकता है और जो हमने अपना रोड मैप रखा था, ब्लू प्रिंट रखा था, उस पर कितना काम हुआ और आगे कैसे बढ़ना है, उससे चर्चा होती। अभी कुछ दिन पहले, मात्र 15 दिन पहले, सभी प्रकोष्ठ की एक बड़ी बैठक हुई थी। उस समय में कांग्रेस पार्टी ऐसी टीका टिप्पणी कर रही थी। मुझे क्या लगता है संयम जी, अंधकार का भय दिखाकर तोड़ चुबेटने का जो प्रयास करे कांग्रेस पार्टी, वो कभी सफल नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि अभी आपने सिंह दहरिया जी को सुनाया हमें और बोले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में स्थिति खराब है तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वो सोच रहे हैं और अच्छी, मतलब 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी को देने बाद स्थिति अगर अच्छी होती है, ऐसा उनका कल्पना है, तो इस वक्त उनकी मंशा को पूरा करे। महत्वपूर्ण इसे बस इतना ही है कि प्रवास, कार्यक्रम, दौरा ये हमारा लगातार रहता है, बूथ लेवल से लेकर बिल्कुल। लेकिन अब फोकस क्या है वो भी समझना जरूरी है ना निशिकांत जी। अब क्या फोकस है बीजेपी का आगे जाकर प्रदेश के अंदर? क्या कुछ ऐसे लक्ष्य जो अचीव करना है? क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र गया है, उसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। आगे क्या कुछ विकास का रोड मैप है वही बता दीजिए, क्योंकि संगठनात्मक और सत्ता के समन्वय की बैठक बताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल संयम जी, देखिए जो पार्टियां सामाजिक जीवन में है उनका भाव हमेशा रहता है जन सेवा करने का। तो जन सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ अंत्योदय भाव से आखिरी व्यक्ति तक प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, कांग्रेस केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है। उसी प्रतिबद्धता और लगन से लगातार हम प्रयासरत रहते हैं कि हर व्यक्ति तक हमारे कार्य योजना का लाभ पहुंचे। दूसरा, बस्तर लाल आतंक से मुक्त हुआ है, वहां पे चहुमुखी विकास का तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है। उस पर भी कई सारी चीजें एक साथ एक्सपेक्ट लेके हम चलते, कोई एक पार्टिकुलर विजन लेके नहीं, जन सेवा समृद्ध करके हर व्यक्ति को समृद्ध करने का प्रयास जो हमारी सरकार की मंशा है, भावना है, उसी दिशा में हम अग्रसर। चलिए ठीक है, सामूहिक विकास को लेकर चल रहा है, बीजेपी कह रही है। अभय नारायण जी, फिर अंतरकलह क्यों ढूंढी जाती है? बैठकें तो आप भी करते हैं, अभी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया था, राहुल गांधी आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, तो एकजुटता तो की जाती है। बीजेपी में ऐसे क्या कुछ चीजें आपको दिख रही है जो लग रहा है कि अंतरकलह को सुलझाने की कोशिश है, इसलिए बड़े नेता आए? संगठनात्मक बैठक बता रहे हैं, वो तो भविष्य को लेकर रणनीति बन रही है। आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी को प्रणाम और निशिकांत जी के बात मानते हुए उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और जो बातें हमको कहनी पड़ती हैं डिबेट का हिस्सा होती है, तो व्यक्तिगत या अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, कम से कम मैं तो करूंगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो या कोई सामाजिक संगठन हो, कोई सामाजिक क्लब हो, सबकी अपने संविधान के तहत बैठकें होती हैं, सबकी अपनी रणनीति बनाने के लिए बैठकें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बैठक कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस में प्रशिक्षण होता है, तो भाजपा के बयान आते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती हैं तो कांग्रेस का बयान आता है। और बयान कब आता है? जब आप मीडिया के लोग हम लोग के सामने आकर सवाल पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि तो विपक्ष के नाते क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी समझे? क्या मानते हैं कि बीजेपी में कोई कला नहीं है, कुछ नहीं है? और अब मैं आता हूं ये बैठकें क्यों हो रही हैं। हाँ, आपने देखा होगा जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वो मंत्री बनना चाहते हैं, वो अध्यक्ष रहना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री पद हटने वाला है और हमको नया मंत्री पद मिलेगा, वो अपने उस जुगाड़ में लगे हुए हैं।
जब विधानसभा चलती है, अभी 5 दिन की विधानसभा चली, 5 बैठकें हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान कुछ विधायक भी बिल्कुल। इतनी बेगरता से मंत्रियों पे हमला करते हैं, सवाल उठाते हैं, जबकि भाजपा का मामला है। आप मंत्री के ऑफिस चले जाइए, मुख्यमंत्री के कार्यालय चले जाइए, अपनी मांग को उनसे पूछ लीजिए, या जो आप पूछ रहे हैं सवाल विधानसभा में उसको वहां से हल करवा लीजिए, लेकिन एक दूसरे पे हमला करते हैं। दूसरा, अभी निशिकांत भैया ने कहा कि कोई कला नहीं है, कला कहाँ दिखती है? रवि भगत को पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा रायगढ़ में? आपके युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, आदिवासी नेता थे, तो कुछ तो कारण है। आपके कांकेर में सरपंचों ने एक साथ इस्तीफा दिया था, भाजपा के सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा, कहीं जनपद इस्तीफा दे रहे हैं। और जब एल्डरमैन की सूची आई, तो बिलासपुर में जहां मैं हूं वहां 3 इस्तीफे हुए, पूरे प्रदेश पे इस्तीफे हुए, और एल्डरमैन की सूची को लेकर आज तक असंतोष है। तो ये सब कारण है, और ये बैठकों में चर्चा का विषय भी है, और बैठकें होते भी इसीलिए है। विधानसभा की बैठकें विधायक दल के समय हो जाती है, संगठन की बैठक, और इनके संगठन प्रमुख वहां बैठते हैं कि सत्ता और संगठन में जो चल रहा है कि कुछ लोग मलाई खा रहे हैं और कुछ लोग सूखा भात भी नहीं खा पा रहे हैं। रमन सिंह जी ने साफ कह दिया था राजनांदगांव में, 3 बार के मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनको तो निशिकांत जी मानेंगे कि वरिष्ठ नेता है। स्पष्ट कहा था कि जिसको मिलना है मिल गया, अब अगले क्रम का इंतजार करिए, और 2.5 साल जो बचा है, जिनको मिला, जिनको नहीं मिला, बिल्कुल। ये कुछ रोचक चीजें जरूर आपने यहाँ पर बताई कि अध्यक्ष मंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए ये मिला रखा तो नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पर वहां चर्चा हो रही है। तालमेल की कमी, आपस की गुटबाजी, एक दूसरे के प्रति जो निराशाजनक है कि कार्यकर्ता अपने आप को दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता समझ के हताश है, और दूसरी पार्टी के आए लोग वहां मलाई खाने की तैयारी। जरूर मैं इसमें जवाब लेता हूँ। भाजपा में विद्रोह हो रहा है, और ये बैठक उसी पे मंथन हो रहा है। बिल्कुल, मैं जवाब बाबूलाल जी से ले लेता हूं यहाँ पर, और पता चल जाएगा कितनी पुष्टि इन सब चीजों की है। लौटता हूं अभी नारायण जी। बाबूलाल जी, देखिए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस को बहुत बेहतर मालूम है, शायद बीजेपी को इस बात की पुष्टि हो ना हो। बता रहे हैं अध्यक्ष मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ मंत्री पद खाली होंगे, कुछ नए मंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, संगठनात्मक ये बैठक बताई जा रही है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो अपन को पता हो, तो शायद अपने घर में वो चीजें सुधार हो सके। क्या लग रहा है कि ये अध्यक्ष का मंत्री बनने का जो लालसा है, जैसा कि कांग्रेस बता रही है, कितनी सत्य है, पुष्टि करिएगा। देखिए, सभी संगठनों के अंदर में जो है ये स्वार्थ तो होता ही है, कोई वहां घंटी बजाने के लिए कोई राजनीति में आया नहीं है। जरूर, इसलिए जो है ये स्वार्थ तो रहता है कि पद मुझे भी मिले, मैं भी किसी पद पे बैठूं। निशिकांत पांडे बैठे प्रवक्ता, तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं ये भावना होगी कि मुझे भी कोई पद मिले, आज नहीं मिले, कल नहीं परसों मिले। ये भावनाएं तो रहती है, स्वाभाविक है, कोई ये नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सभी स्तर पर क्रमबद्ध बैठकें करना भाजपा की सालाना स्वाभाविक कार्य है। ये आपको मैं बता दूं, निशिकांत जी ने कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूं, और अन्य पार्टियां भी ऐसा ही करती हैं। लेकिन जो है भाजपा कुछ ज्यादा करती है, समय पर करती है, कांग्रेस अपने हिसाब से करती है, स्थितियां देख करके करती है। करते दोनों एक ही काम है जरूर, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो बड़ा चरणबद्ध रहता है और फिक्स रहता है, उसमें कहीं इधर उधर नहीं होता है एक चीज। और जो है भविष्य की रणनीति भी बनती है, वर्तमान में कोई बात अगर है तो उसके सुधार की जरूरत हो तो उस पर भी बात होती है। ये आपको मैं बता दूं, इसमें कांग्रेस का ये सोचना गलत नहीं है कि गड़बड़ भी है, तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ भी होगी तो उसको सुधारने की बात होती है, उस व्यक्ति से बात होती है, जो नाराज है उससे बात होती है, सब प्रकार की बातें जो है हर दल में होता है। तो वो यहाँ पर जो है निखर कर सामने आता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस में जो है वो सार्वजनिक हो जाता है, जो टूट फूट रहती है। ये एक बात है। दूसरी चीज क्या है, इस वक्त बहुत रद्दी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। हाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था की समस्या जो है बदनामी का सबब बन रही है।
कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं। हर दूसरे दिन आज भी मैंने देखा 3-4 घटनाएं ऐसी हैं कि चाकूबाजी तो कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। और इतनी बड़ी घटना 2 घटी है जो याद रहेंगी। एक तो जिला कार्यालय का जलाया जाना, वो आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन जलाया जाना एक बहुत बड़ी घटना है, छत्तीसगढ़ का दाग है। दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति द्वारा भारतीय जनता पार्टी के रेत खदान के जिंदा जलाया जाना, ये 2 घटनाएं बहुत खतरनाक ढंग की हुई है, जो कभी भूतपूर्व माने पहले कभी नहीं हुई, भूतकाल में कभी नहीं हुई। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, उस घटनाक्रम को फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी चल रहा है अभी आप देख रहे हैं, उसका नुकसान फायदा भी राज्य पर होता है। इसलिए जो है उसका मुकाबला कैसे हो, उसे डैमेज कंट्रोल कैसा हो, राज्य में उसका असर ना पड़े, सोशल मीडिया के सामना कैसे किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए उस मुद्दे को, इस पर भी तय करते हैं कि किस तरह से उसका मुकाबला हो। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं खुले तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य जो है हर वक्त 24x7 चुनावी मोड में रहता है। वो हमेशा 2028 उसके दिमाग में जो है 2024 से ही आ गया होगा, ये 2028 में हमको फिर जीतना है। बिल्कुल, ये जो है उसकी मूल भावना है इसके अंदर। जी जरूर निशिकांत जी, ये बहुत सारी चीजें बाबूलाल जी ने बताई और बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला था अभय नारायण जी ने, जो एक तरह से बताई जा रही थी कि अध्यक्ष को मंत्री बनना है वो एक चीज है, और बहुत सारे मंत्री पद को लेकर तो पहले भी खलबली मच चुकी है कि उनके कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठे, आपातकालीन बैठक मुख्यमंत्री बुला चुके हैं, सब हो चुका है। इनसे कितना सुधार आने वाला है, इस बैठक से कितना फर्क पड़ेगा सत्ता में? संगठन देखना पार्टी का काम है, सत्ता डायरेक्ट सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जनता को क्या मिल रहा है उससे पता चलता है। क्या बदलाव दिख रहे हैं और 28 की क्या रणनीति इस बैठक के जरिए हो रही है क्या? मैंने पहले कहा था कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन से। अब बाबा साहब को अध्यक्ष बनना है तो जो अपने दीपक बेस साहब उनको दिल्ली भेजने का प्रयास कर रहे हैं लगातार इस प्रकार से। अच्छा, आपको भी पता है वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल, अरे वो तो खुलेआम चल रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं बोल रहे खुलेआम ये चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बनना चाहते हैं आप, क्या ये बात भी तो पुष्टि कीजिए फिर। नहीं, ये तो देखिए क्या है, हो सकता है कि अभय नारायण जी भाजपा का पटका डाल के अगर कार्यालय के अंदर घुसे होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कोई विषय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय बात है जिस प्रकार से अभी अभय नारायण जी बात कह रहे थे कि रवि भगत जी ने इस्तीफा क्यों दिया। अगर इस प्रकार से मूल्यांकन करना है अभय नारायण जी, तो देश में लाखों कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ दिया और गत में चली गई कांग्रेस। तो उस प्रकार से अगर चर्चा करना तो उस प्रकार से भी कर सकते कि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में कब आई, परिवार की प्रथम महिला भारतीय जनता पार्टी में क्यों है, फिर इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन तो जो बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, 2 घटना का जिक्र किया उन्होंने, एक घटना और में जो जरूर हाँ आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी, सूरजपुर की जो घटना थी, नृशंस घटना जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने की थी, एक पुलिस वाले की पत्नी और बेटी को मार दिया था, नृशंस हत्या की थी, वो भी एक बहुत बड़ा घाव था, जख्म था छत्तीसगढ़ के उसमें। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये आता है जो आपने बलौदाबाजार की घटना की जिक्र की, कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपराधियों में पंजा छाप का निशान दिखता है। महत्वपूर्ण वो नहीं है, हमारी सरकार ने रेक्टिफाई किया, कमिश्नरी प्रणाली लाई, और आज जो आंकड़े हैं और तो पूर्व में विधानसभा में जो आंकड़े दिए गए, ये आंकड़े कहते हैं कि अपराध में कमी आई है और कमी लानी चाहिए, उसकी दिशा में हम प्रयासरत हैं। जहां भी निशिकांत जी, अपराध के जो आंकड़े अभी बढ़े हैं उनकी एनसीआर रिपोर्ट भविष्य में आएगी। मुझे लग रहा है चाकूबाजी घटना बहुत बढ़ गई, बाबूलाल जी इस पर गौर कर रहे थे। नहीं, मैं स्वयं जी बड़ा जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए 2022-23 से आंकड़े बहुत नीचे आए और कम होना चाहिए। हमारे प्रदेश में एक भी घटना ना हो, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से हो रही है। लेकिन मैं इस पे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, आपराधिक घटनाओं के पीछे पूरा मसला क्या था। ये जो अवैध नशे का कारोबार था, आप देखिए जिस तेजी से प्रदेश की सरकार ने, युवा गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा ने जो कार्रवाई की है, न भूतो न भविष्य, ये आपका इंटेंट प्रदर्शित करता है कि जब आप लाल आतंक से मुक्त हो रहे हैं तो अपराध से मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ हो। हमारा छत्तीसगढ़ अशांत हुआ 2018 के बाद। 2018 के पहले आप ऐसी घटनाएं नहीं देखते थे, क्योंकि अपराधियों को, नशाखोरों को, नशा के जो कारोबारी है उनको संरक्षित किया गया सीएम हाउस के अंदर। लेकिन आज महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है संगठन की दृष्टि से, तो आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी ने जो बात कही, ये हर कोई अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कोई नया आया हो या किसी भी दल में हो, वो ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो है 24x7 365 दिन होते हैं अगर वर्ष में,
तो हम 450 दिन काम करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप हंसेंगे इस बात से। 365 दिन होते हैं तो हम 450 दिन काम करते हैं, तो 2-3 बजे तक अभी भी काम करते हैं। क्या कारण है? उसका कारण यही है, जन की भावना के अनुसार, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुसार हमको प्रतिबद्धता से अपने चलिए, ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, बिल्कुल 10 सेकंड बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिस प्रकार से विकसित भारत का संकल्प है, बिना विकसित छत्तीसगढ़ के, बिना विकसित बस्तर के भारत विकसित का संकल्प साकार नहीं होगा। उसी दिशा में हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। जरूर संगठनात्मक बैठक हम समझ सकते हैं कि रणनीति भविष्य की तैयार की जा रही है। मेरे पास समय कम। आवे जी वो पूरी तरीके से तैयार हैं, 24/7 बोल रहे हैं, हम 450 दिन काम करते हैं, वो बता रहे हैं चुनाव के लिए रणनीति बनती है, कुछ चीजें होती है कि वो चुनाव के लिए प्रिपेयर हैं, उसके बाद काम क्या किया जा रहा है, काम उस अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आकलन विपक्ष भी कर सकता है, आम जनता भी कर सकती है। आप बताइए, चुनाव जीत रहे तो कुछ कारण होगा, नीतियां तो कुछ दिख रही होंगी जमीनी स्तर पर। संयम जी, एक तो मैं इंतजार कर रहा था कि 18 से 23 की बात निशिकांत जी कब करेंगी, क्योंकि कोई भी भाजपा का प्रवक्ता बिना भूपेश बघेल सरकार को याद किए कोई बातें नहीं करता। अपनी सरकार के काम के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, केवल 18 से 23 की बात करना है। दूसरी बात, 24/7 और 450 दिन काम करने का परिणाम कि 400 सीट लाने वाली भाजपा 240 में आई। 4 से 5 राज्यों में कांग्रेस के लाए गए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी को तोड़ के आप संसद में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, शिवसेना को तोड़ के अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये 24/7 का परिणाम है कि दूसरी पार्टियों खरीदो, ईडी को भेजो, दबाव डालो, अपनी पार्टी में लेके आओ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो चुका है, चाहे प्रदेश की भाजपा हो चाहे देश की भाजपा। वो सोनम वांगचुक के साथ भी दिखाई दे रहा है, वो छात्रों पे लाठीचार्ज के साथ भी दिखाई दे रहा है, वो नीट में 21 मरने वालों को संवेदना प्रकट करने के बजाय उनके पक्ष में खड़े लोगों को लाठी मारने वाले 24/7 काम कर रहे हैं। तो संगठन में आप काम कर रहे हैं, संगठन की आपकी बैठकें हो रही है, आप कितना भी उसको अंतर्गत को छुपाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन ने जवाब दिया। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। बाबूलाल जी बिल्कुल सटीक, निशिकांत जी के पास मिलाता हूं समय होता है तो आपके पास। बाबूलाल जी जवाब तो बिल्कुल सटीक दिया गया है, तोड़ना भी पड़ता है, फोड़ना भी पड़ता है, अलग अलग जगह दोनों चीजें देखनी पड़ रही है। पार्टियां तोड़ के नेता लाए जा रहे हैं, 24/7 चल रहा है तो बहुत कुछ गड़बड़ भी दिख रहा है। अभी प्रदेश क्या दिया हम टिके, तो प्रदेश में क्या लग रहा है 28 को लेकर कितनी तैयार है वर्तमान मुद्दों को लेकर बीजेपी? बाबूलाल जी, कामों के लिए बीजेपी हमेशा तैयारी में रहती है, तैयार रहती है। आज चुनाव कर दीजिए, आज तैयार है। समय समाप्त हो रहा है। बाबूलाल जी से लेकिन आज की स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनाव के रूप में। मैंने पहले कह दिया कि 24x7 है, उसने तो कह दिया 420 दिन, पता नहीं कहां से लाया उसने बाकी के दिन। 365 होते हैं हमारी नजर में, तो बाकी के दिन कहां से लाया मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के पास शायद 420 दिन होते होंगे, तो वो लगातार उस ध्यान में रहते हैं और किसी न किसी रूप में जो है वो उसी तरह की बातें, उसी तरह के जो है सामना मुकाबला करने की बातें करते रहते। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, अभी वर्तमान स्थिति में कुछ विधायकों, कुछ मंत्रियों की शिकायतें हैं, पूरी जो है संगठन की नजर में भी है, सत्ता की नजर में भी है, मुख्यमंत्री की जानकारी में भी है, और वो उसमें चिंतित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अंदरूनी रूप से चिंतित है और उसको देख रहे हैं कि किस तरह से ठीक किया जाए। और लोगों के बीच भी इसी प्रकार का व्यवहार उन लोगों का दिखाई दे रहा है। घमंड से बात करना, ऊंचे स्वर में बात करना, नहीं मिलना, मिलने से इनकार कर देना, ठीक से बात नहीं करना, और जो है अपने लोगों से भी जो इस प्रकार का कभी कभी व्यवहार कर देना, ये सारी शिकायतें हैं, संगठन के पास भी है, सत्ता के पास भी है। उसको ठीक, बड़ा बात नहीं है, बड़ा काम नहीं है, वो ठीक कर लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन आइडेंटिफाइड होने के बाद कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाइड होते ही जो है वो सुधार ये लोग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर पार्टी में उस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, हर सरकार में उस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो ठीक करने का प्रयास किया जाता है, संभावनाएं रहती है, उसमें सारी चीजों की संभावना है। चलिए, एक अंतिम मैं जवाब, निशिकांत जी क्या कहना चाह रहे थे? क्या वाकई ये जो कहा गया सीनियर लीडरशिप तो नाराज चल रही, कई सालों से हम देख रहे हैं, मंत्री भी बहुत नई उम्र के बना दिए, लेकिन सीनियर को नकारा गया है, विधानसभा में आवाज भी उठती है, क्या ये सब चीजें दिख रही हैं? जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो सारे चेहरे नए थे,
परिवर्तन संसार का नियम, लेकिन कोई नाराजगी की बात नहीं है। लेकिन राज्य नया बना है, सब विधायक नए आए, तो वो तो सब नए हैं, बिल्कुल हैं, नहीं, अब पुराने हो गए। जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि कहा 450 दिन है, दिन और रात में भी परिश्रम जारी है, लगातार जारी है। हमारा संगठन जब दो सीट से अगर आज यहाँ तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार पे है, बिल्कुल उसके पीछे का संकल्प और प्रयास और परिश्रम यही है। हम जो हमारी पार्टी कहती है, हम अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में पहली बार सरकार, उड़ीसा में पहली बार सरकार, ये आप चलिए जरूर समय समाप्त मेरा हो रहा है। आप दिन और रात को मिला रहे हैं, ये विश्वास से आपका अति आत्मविश्वास ना हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। निशिकांत जी आपका, अभय जी आपका शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या बीजेपी की मैराथन बैठकें केवल संगठन की नियमित समीक्षा या फिर मिशन 2028 का चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? ये फिर विपक्ष के आरोपों में भी कुछ दम है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब 2028 की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।